ओम शांति। मूल्यों की महक में आज हम आपको दे रहे हैं निर्भयता का बल। निर्भयता मनुष्य की ऐसी अविनाशी साथी है जो उसे हिम्मत, उमंग, उत्साह से भी भरपूर रखती है और उसके जीवन को निश्चिंत भी बनाती है। और जिस मनुष्य के मन में भय बना रहता है वो सदा ही नेगेटिव भी हो जाता है, थका हारा भी हो जाता है और उसको अपने भविष्य की चिंताएं भी बहुत सताती हैं। सभी अपने को चेक कर लें, हमें कहीं भविष्य का कोई भय तो नहीं, कहीं कोई असफलता का भय तो नहीं है, किसी जीव जंतु से, सांप से हमें भय तो नहीं है, हम अपने बड़ों से भयभीत तो नहीं रहते हैं, हमें एग्जाम फियर तो नहीं है। चेक करें कैसा डर है। किसी किसी को अनचाहा डर, किसी को अंदर में छुपा हुआ भय भी रहता है। कोई अंधेरे से घबराते हैं तो कोई कहीं अकेले यात्रा करते हुए भयभीत होते हैं, कहीं मुझे कुछ हो न जाए, कोई मेरे से कुछ दुर्व्यवहार न कर ले, मेरी ये अमूल्य चीज खो न जाए। भिन्न भिन्न तरह के भय। और आजकल एक भय और बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग जिसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, और वो है भटकती हुई आत्माओं का भय, बैड एनर्जी का भय, ब्लैक मैजिक का भय। है अवश्य ये भय भी। बिना मतलब ही कईयों को रात को डर लगने लगता है। जब वो अकेले अपने घर में होते हैं उन्हें लगता है कुछ बैड एनर्जी उनको डरा रही है। हम सभी को निर्भय बनना ही है। सबसे बड़ा भय मनुष्य को, जो भय का बीज है, वो है मृत्यु का भय। अगर इस भय से मनुष्य मुक्त हो जाए तो अनेक तरह के भय समाप्त हो जाएंगे। और इसके लिए आध्यात्म में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है और ये बताया जाता है, मैं आत्मा अति सूक्ष्म, अजन्मा, जन्म मरण से मुक्त, अजर अमर अविनाशी हूं। ये स्पष्ट ज्ञान दे दिया जाता है कि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, ये मृत्यु तो वस्त्र बदलने का नाम मात्र है। ये तो हमारी आत्मा की लंबी यात्रा है, मृत्यु तो उसमें एक पड़ाव है, आत्मा को आराम देने का एक साधन है। तुम मरते ही नहीं हो, आत्मा एक वस्त्र उतारेगी, ये देह वस्त्र है, और दूसरा वस्त्र धारण कर लेगी। बस इसी को मृत्यु कहते हैं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे भी सब आत्माएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भी तो यही सब कुछ भरा पड़ा है। हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, ये सब जो तुम्हारे सामने हैं ये सब भी आत्माएं हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है। ये अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो ज्ञान लेने के बाद, आत्मा के इस ज्ञान के बाद हमारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लोगों को ये भी डर होता है कि मरने के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कहीं जीव जंतु तो न बन जाएं, कीड़े मकोड़े न बन जाएं, कहीं हमें कष्ट न होने लगे। भगवान ने अपना सत्य ज्ञान देकर ये भी साफ कर दिया, तुम मनुष्य मनुष्य ही बनोगे, कर्म के अनुसार तुम्हें अच्छा बुरा मनुष्य जन्म ही प्राप्त होगा, इसमें भी तुम्हें डरने की बात नहीं है। इस विश्व को एक नाटक कहकर, इसे एक विशाल ड्रामा कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इसमें जो कल पहले हुआ था वही अब रिपीट होगा, नथिंग न्यू।
उसने इस विश्व ड्रामा का ज्ञान देकर हमें कह दिया, तुम्हारा भविष्य निश्चित है, तुम्हें डरने की बात नहीं, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अपने मन से डर को निकाल दो। तो एक तो मौत का भय हम अपने अंदर से निकालते चलें, इस तरह का चिंतन करते चलें, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाते चलें, भविष्य की चिंता अपने परम पिता पर भी छोड़ दें और ये भी विश्वास कर लें, निश्चय कर लें कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, वो पूर्व निश्चित है लेकिन है वो बहुत सुंदर, हम उसे जानते हैं। तो हमारे कदम निर्भीकता पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। देखिए, जिस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती वो कितनी शक्तिशाली होगी, जिसे संसार का कोई शस्त्र काट नहीं सकता वो कितनी शक्तिशाली होगी। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। अर्थात संकल्प किया करें सवेरे उठते ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कई बार किया करें, आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। अगर आपको किसी भी तरह का भय है तो रोज सवेरे उठते ही 21 बार चाहे लिख लें, चाहे मन में संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का जो भय है वो निकल जाएगा। बहुत लोगों को हमने देखा, किसी ने कहा मैं ट्रेन से बहुत डरती हूँ, इसलिए जीवन भर कभी ट्रेन में बैठी नहीं, माउंट आबू नहीं आई, बहुत मन करता है, पर ट्रेन का नाम सुनकर ही दिल घबराने लगता है। किसी ने कहा ऊंचे पहाड़ देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है। किसी ने कहा कहीं पानी का डैम देख लें, गहरा पानी देख लें, मैं थर्राने लगता हूँ। तो हमें स्पष्ट जान लेना चाहिए, पूर्व जन्मों में इन चीजों के कारण हमारी मृत्यु हुई है, और क्योंकि मृत्यु में आत्मा को बहुत कष्ट होता है, इसलिए वो भय सबकॉन्शियस माइंड में समा गया। ऊंचाई से गिरकर मृत्यु हुई है, बड़ा कष्ट हुआ था, ऊंचाई देखते ही डर लगता है। पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी, बहुत कष्ट हुआ था, पानी को देखते ही मन भयभीत हो उठता है। ट्रेन के नीचे कट गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे, किसी ने फेंक दिया था, वो भय समाया हुआ है। मैंने उनको तैयार किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। ये मृत्यु तो पूर्व जन्मों में हुई थी, अब थोड़ा ही वो होगी। ट्रेन में तो हजारों लाखों करोड़ों यात्री सफ़र कर रहे हैं, कौन मर रहा है? कोई भी नहीं। अगर हम सोच लें कि ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, कैसे होगा? एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, सभी सफ़र भी कर रहे हैं, प्लेन भी टकरा जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, फिर भी सब सफ़र कर रहे हैं। इसलिए अगर सवेरे उठकर ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, तो ये जो पूर्व जन्मों का छुपा हुआ भय है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, हमारा वो भय निकलता जाएगा। तो न हमें बीमारियों से घबराना है, न भविष्य की चिंता रखनी है, न अपने बड़ों से डरना है। कई बार घरों में बड़े छोटों को डराया करते हैं, क्रोध करते हैं, उन्हें डांट डपट करते हैं, और जिन बच्चों का मन पहले से ही कमज़ोर होता है, उनके अंदर बड़ों के प्रति एक दूसरी तरह की भावना बैठ जाती है और वो उनसे डरने लगते हैं। ये भी बहुत खराब है। इसको भी आप समाप्त करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बड़े तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, ठीक है, अगर वो हमें डांटते हैं वो भी हमारे कल्याणकारी हैं, कोई बात नहीं। यदि आपको एग्जाम फियर है, बच्चों को आप देख लें, हमने बहुत बच्चों में एग्जाम फियर, परीक्षा का डर रहता है, तो उन्हें भी आप तैयार कर दें। परीक्षा तो एंजॉयमेंट है, पढ़ा है, मेहनत की है, तो
हमें भी तो पता चलना चाहिए हम कितने पानी में हैं। एग्ज़ाम तो अच्छी चीज़ है। सवेरे उठते ही अपने बच्चों से 7 बार अभ्यास करा दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस एग्ज़ाम फ़ियर समाप्त हो जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं। लास्टली हमें याद रखना चाहिए वो सर्वशक्तिवान है, उसका साथ हमें मिला हुआ है, उसका साथ होने के कारण हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हम योग युक्त हैं वहाँ हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। जहाँ हम परमपिता से सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हैं, सारी नेगेटिव शक्तियाँ दूर भाग जाएंगी। तो आइए हम सभी निर्भय बने। शक्तिशाली हम हैं। ये बॉडी लेस सोल शक्तिशाली नहीं है। आपको इनसे डर लगता हो तो सोने से पहले उठने पर 21 बार यही संकल्प किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो अपने को पावरफुल संकल्पों से निर्भय बनाएं, भय को निकाल फेंकें, क्योंकि भय आपको हर जगह कष्ट देगा। आप हर जगह घबराएंगे, आप हर काम करते हुए हिचकेंगे, कहीं जाते हुए हिचकेंगे। तो आइए हम सभी भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान की संतान निर्भय बने, निर्भयता से अपना श्रृंगार करें। हमारे सैनिक दुश्मनों से लड़ते हुए भी तो वह निर्भय रहते हैं ना। हम भी तो उन्हीं के साथी हैं। हम भी बहुत निर्भय होकर रहे हैं तो अनेक बड़े कार्य, शक्तिशाली कार्य सहज भाव से कर सकेंगे। ओम शांति।